अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं। मैं हूं आपका मेज़बान जाज़िब और आप सबको खुशामदीद है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग रिव्यू कर रहे हैं टोयोटा विट्स 2014 मॉडल, 2017 की रजिस्ट्रेशन है, एफ पैकेज है, 1000 सीसी कैटेगरी है, लाइट ब्लू कलर है और ये गाड़ी अब तक टोटल 99,887 किलोमीटर तक ड्रिवन है और इस गाड़ी की जो आस्किंग प्राइस है वो 28,75,000 है। और अगर आप इस गाड़ी को परचेज़ करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल स्क्रीन पर अवेलेबल है, आप किसी भी वक्त कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आइए इस गाड़ी की फर्दर डिटेल्स को डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक आप लोगों में से जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, या जो भी मेरे चैनल पर न्यू हैं, इस वीडियो से फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं या पहले भी आप मेरी चैनल पर वीडियोस देख चुके हैं लेकिन अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाता रहूँ और आपके साथ शेयर करता रहूँ। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन। सो लेट्स स्टार्ट इट। इसके एक्सटीरियर पे आते हैं तो सबसे पहले अगर मैं इसके फ्रंट को कवर करूं तो एक तो पाकिस्तान में इस जनरेशन को स्पाइडर शेप कहा जाता है। अब मुझे इसका आइडिया नहीं है कि इसको स्पाइडर शेप क्यों कहा जाता है। जो मुझे रीज़न समझ आता है शायद वो इसकी जो हेडलाइट्स का स्टाइल है या ओवरऑल जो इसकी स्टाइलिंग है फ्रंट से, जो इसकी लुक्स हैं, शायद उसकी वजह से इसको स्पाइडर शेप कहा जाता है। लेकिन खैर, अगर आप में से किसी को इस चीज़ का आइडिया है कि इस गाड़ी को स्पाइडर शेप किस वजह से कहा जा रहा है, लाइट्स की वजह से कहा जा रहा है या कोई और वजह, तो मुझे लाजमी अपना फीडबैक दीजिए कमेंट सेक्शन में। सो इसकी फ्रंट लुक्स पे आते हैं तो विट्स की चाहे फर्स्ट जनरेशन हो सेकंड हो, इनकी जो हेडलाइट्स हैं वो बड़े साइज़ की होती हैं और मेरे ख्याल से इस वक्त अगर पाकिस्तान की मार्केट में देखा जाए तो विट्स शायद पहली ऐसी गाड़ी थी। सेकेंड जनरेशन तो खैर उसकी तो काफ़ी बड़ी लाइट्स थी और उसकी तो यहाँ से एक राउंड शेप में ऐसे लाइट जाती हैं जो सेकंड जनरेशन है। तो इसकी जो लाइट्स हैं थोड़ी यहाँ से स्लिम की गई हैं। तो पाकिस्तान में इस वक्त मेरे ख्याल से विट्स की सेकंड जनरेशन देखें आप, पिकांटो देखें या वैगनार देखें लोकल मार्केट में, तो इनकी लाइट्स एक एज अ हैचबैक कार काफ़ी बड़ी हैं। तो इस गाड़ी की जो लाइट्स हैं थोड़ी सी ऊपर से स्लिम की गई हैं और जो फोर्थ जनरेशन है उसकी इससे भी ज़्यादा स्लिम है लाइट्स। तो इसकी लुक्स कंपैरेटिवली सेकंड जनरेशन मुझे ज़्यादा डिसेंट लगती है और इसकी हेडलाइट्स जो हैं इसमें हैलोजन में, इसी में इसके पार्किंग लाइट्स हैं और साथ इंडिकेटर्स हैं। फिर यहाँ पे ये यारिस का बैज है, नीचे इसकी आप देखें बम्पर ग्रिल डिफ्यूज़र्स वगैरह, फॉग लैम्प्स इसमें नहीं आते और बोनेट जो है विट्स का, इसका वैसे बोनेट थोड़ा सा कंपैरेटिवली सेकंड जनरेशन से बड़ा है क्योंकि अगर आप सेकंड जनरेशन देखें उसका यहाँ तक जो है इस एरिया तक सिर्फ बम्पर होता है और ऊपर बोनेट का एरिया स्लिम सा होता है। तो इस गाड़ी का जो बोनेट है सेकंड जनरेशन से ज़्यादा बड़ा है। बाकी कंडीशन आपके सामने है, नीट एंड क्लीन गाड़ी है और साइड प्रोफाइल भी आप इसका देख लीजिए, बिल्कुल साफ़ सुथरा है। साइड व्यू मिरर्स मैंने आपको दिखाए हैं, ये रिट्रैक्टेबल हैं, ऑटो हैं।
सो इसी के अंदर इंडिकेटर्स भी दिए गए हैं। इसके साथ इस गाड़ी के व्हील्स हैं और ये कप्स के साथ हैं, इसमें एलॉय व्हील्स नहीं हैं। और इसमें जो टायर इंस्टॉल है ये 165/70 R14 है। सो अगर आप चाहें तो इसमें बड़ा टायर भी इंस्टॉल कर सकते हैं, और मैं आपको रिकमेंड भी करूँगा कि आप बड़ा टायर इंस्टॉल करें। उसकी वजह ये है कि अगर आप इसमें साइज़ बड़ा करते हैं तो उसकी वजह से आपकी जो गाड़ी की रोड क्लियरेंस है वो मज़ीद इन्हांस हो जाएगी, क्योंकि इस गाड़ी में आप देख सकते हैं कि इसकी छोटे टायर अगर आप लगाते हैं, और वैसे भी बिट्स के साथ ये मसला है, अगर आप सेकंड जनरेशन भी देखें तो इसमें आपको थोड़ा सा टायर साइज़ बड़ा करना पड़ता है, उससे इसकी जो रोड क्लियरेंस है वो बेहतर हो जाती है, बजाय इसके कि आप इसके सस्पेंशन या इसके जो फ्रंट शॉक्स हैं उसमें पैकिंग वगैरह रखवाएं। उससे तो बिल्कुल आपके सस्पेंशन जो हैं वो फारिग हो जाते हैं और वो सही तरीके से काम भी नहीं करते। उससे बेहतर होता है कि अगर आप अपने सस्पेंशंस का ख़र्चा जो है उसको बचाना चाहते हैं तो आप टायर साइज़ थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। तो बाकी इसकी ओवरऑल साइड प्रोफाइल से आप लुक्स देख लें। यहाँ डोर्स के ऊपर क्रोम में इसकी फ्रिल्स मिल जाती हैं, और इसके आप देखें ओवरऑल साइड प्रोफाइल, एयर प्रेस भी हैं इसके अंदर, और उसके ऊपर यहाँ पे एक माइक्रो टाइप एंटीना दिया गया। रूफ़ की कंडीशन आप देख सकते हैं। इसी तरह रेयर एंड से यहाँ पे हेड लैम्प है, रेयर वाइपर है, फिर यहाँ पे भी एक क्रोम में फ्रिल है, ये रेयर कैमरा इंस्टॉल्ड है, और रेयर बम्पर सिंपल है, बिल्कुल डिसेंट है। और ये इसकी ब्रेक लैम्प्स, इसका भी ओवरऑल जो लुक्स हैं वो काफ़ी प्यारी हैं, और ओवरऑल भी इसकी जो रेयर एंड से लुक्स हैं कंपैरेटिवली जो सेकंड जनरेशन है ज़्यादा अच्छी हैं। और इसके ब्रेक लैम्प्स के अंदर ही इंडिकेटर्स हैं और रिवर्स लैम्प्स दिए गए हैं। बाकी यहाँ पे विड्स की बैजिंग है। सो ये ओवरऑल इसके रेयर एंड से लुक्स हैं। और यहाँ पे एक रेयर विंडशील्ड वॉशर है। इसके साथ इसके लेफ़्ट साइड से भी आप देख सकते हैं इसकी ओवरऑल लुक्स नीट एंड क्लीन गाड़ी है। एयर प्रेस इंस्टॉल्ड है, और ये मैं अभी आपको इसके 360 डिग्री दिखा रहा हूँ व्यू। इंटीरियर में इस गाड़ी का अगर ओवरऑल इंटीरियर देखा जाए तो ये कंप्लीट ब्लैक कलर में है, और सिर्फ इसका जो यहाँ पे ये वाला एरिया है उसके साथ ये जो डोर्स के ऊपर आर्मरेस्ट का एरिया है ये सिल्वर पेंटेड है, और बाकी जो इसका ये ओवरऑल डैशबोर्ड एंड सीट्स ये सब कुछ टोटल इंटीरियर जो इसका ब्लैक है। सीट्स इस गाड़ी की फैब्रिक में आती हैं, बकेट स्टाइल है, और उसका जो हेडरेस्ट है ये फिक्स्ड है। एंड ओवरऑल इसकी जो सीट्स हैं ये काफ़ी कंफर्टेबल हैं, कुशनिंग भी इसकी अच्छी है, और ये फॉर लॉन्गर जर्नीज़ भी अगर आप देखें तो ये काफ़ी कंफर्टेबल है। इसके साथ इसके जो डोर पैनल्स हैं यहाँ पे ये फैब्रिक यूज़ हुआ हुआ है, और बाकी इसके डोर पैनल्स ये प्लास्टिक बिल्ट हैं। यहाँ पे भी ये फैब्रिक यूज़ हुआ हुआ है आर्मरेस्ट के ऊपर, और यहाँ से नीचे से भी आप देखें तो ये प्लास्टिक बिल्ट है। यहाँ पे एक कप होल्डर या ग्लास होल्डर है, स्पीकर, और इस गाड़ी में यह पैकेज है। फ्रंट डोर्स में भी स्पीकर्स हैं और इसके रेयर डोर्स में भी स्पीकर्स दिए गए हैं। इसके साथ इसका जो स्टीयरिंग व्हील है 3 स्पोक में आता है, और यहाँ से भी जो इसके स्पोक्स हैं ये सिल्वर पेंटेड हैं। टोयोटा का एम्बलम है, एयर बैग यहाँ पे मेंशन है, और इस गाड़ी के अंदर टोटल 4 एयर बैग्स आते हैं, जिसमें से 2 यहाँ डैशबोर्ड के अंदर है, यानी कि एक डैशबोर्ड, स्टीयरिंग व्हील, और इसकी जो सीट्स हैं इसके अंदर भी एयर बैग्स हैं। सो ये इस गाड़ी में 4 एयर बैग्स दिए गए हैं। उसके साथ इसमें जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये इसका ओरिजिनली लगा हुआ है, और डैशबोर्ड में देखा जाए तो यहाँ पे एक स्टोरेज एरिया है, फिर यहाँ पे भी एक स्टोरेज एरिया बनाया हुआ है। इस साइड पे आते हैं तो यहाँ पे एक ये ETC का एक कार्ड होल्डर है। सो ये वाला जो फंक्शन होता है सिस्टम पूरा ये जापान में ही चलता है, और आपको काफ़ी जापानीज़ कार्स के अंदर इस तरह का ये एक सिस्टम मिलता है। तो यहाँ पे खैर ये वर्किंग में नहीं है, वहाँ पे जापान में जो टूल टैक्सेस होते हैं वो इसके थ्रू यहाँ से पे होते हैं। इसमें एक रडार सिस्टम होता है। यहाँ पे एक छोटा सा एरिया है, यहाँ पे आप कॉइन्स वगैरह रख सकते हैं। फिर इसके यहाँ पे साइड व्यू मिरर्स के कंट्रोल्स हैं जो कि रिट्रैक्टेबल हैं, ऑटो हैं। लाइट्स जो हैं हेडलाइट्स उसके एडजस्टमेंट के कंट्रोल्स दिए गए हैं, और इसके साथ जो इसका स्टीयरिंग व्हील है ये जस्ट अप एंड डाउन आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, लोअर हाई आप इसको नहीं कर सकते।
सो इसके साथ इसके एयर कंडीशन के कंट्रोल्स हैं और ये एनालॉग में है, और ये सेम जैसे विट्स की सेकंड जनरेशन आती है सेम उसी तरह के कंट्रोल्स हैं। उसके ज़रा ऐसे वर्टिकल होते हैं लेकिन इसके ज़रा हॉरिजॉन्टल हैं। यहाँ पे हैज़र्ड्स का बटन है। इसके साथ इसके ग्लव बॉक्स के अंदर स्पेस काफ़ी अच्छी डिसेंट मिल जाती है। यहाँ पे सिगरेट लाइटर जहाँ पे आप अपना चार्जिंग जो है प्लग वो यहाँ पे आप कर सकते हैं, मोबाइल चार्ज यहाँ से। इस जगह पे इसके फॉग लैंप्स का बटन है लेकिन इस गाड़ी में फॉग लैंप्स नहीं आते। यहाँ पे स्टोरेज एरिया है, इस जगह पे कप होल्डर्स दिए गए हैं। ये इस गाड़ी का गियर लीवर है और उसके साथ एक ट्रेडिशनल हैंड ब्रेक दी गई है। इस जगह पे ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है, सो इस गाड़ी में ट्रैक्शन कंट्रोल भी है। इसके साथ यहाँ पे भी एक कप होल्डर है और इस जगह पे भी स्पेस दी गई है। यहाँ पे एक आफ्टर मार्केट आर्मरेस्ट लेके आप वो भी यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, लेकिन इस गाड़ी में आता नहीं है। और इसके साथ इस गाड़ी के जो विंडोज़ के कंट्रोल्स हैं, इसका जो ड्राइवर साइड का विंडो है ये फुली ऑटो सिंगल टैप है, और बाकी के यहाँ पे डोर विंडोज़ के लॉक अनलॉक के बटन्स दिए गए हैं। रेयर व्यू मिरर इस गाड़ी का ऑटो डिम नहीं है, मैनुअल है। और शेड्स में वैनिटी मिरर्स दिए गए हैं लेकिन इनमें लाइट्स नहीं, और ये पैसेंजर साइड के ऊपर वैनिटी मिरर नहीं है, जस्ट ड्राइवर साइड के ऊपर दिया गया है। और इसके साथ यहाँ पे इसके रीडिंग लैम्प्स, एसएस स्क्रिप इसकी सिर्फ यहाँ पे एक मिलती है और बाकी साइड पे कहीं पे भी नहीं दी गई। और यहाँ पे एक इसका रीडिंग लैम्प है। सो विट्स के अंदर डिफरेंट पैकेजेस होते हैं, उस हिसाब से इनके अंदर डिफरेंट फीचर्स होते हैं। किसी के अंदर कुछ फीचर्स ऐड ऑन किए जाते हैं, किसी में से वो फीचर्स कम हो जाए तो उसकी जगह कुछ और फीचर ऑफर कर दिए जाते हैं। सो जापानीज़ कार्स में ये एक नॉर्मल चीज़ है, डिफरेंट पैकेजेस में आपको डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे आते हैं तो यहाँ पे एनालॉग में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है और इसको मैं पहले आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में सबसे पहले स्पीडोमीटर, एनालॉग में उसके अंदर MID है। MID में इस गाड़ी के टोटल किलोमीटर्स आ रहे हैं 99887 किलोमीटर्स तक ये टोटल गाड़ी ड्रिवन है। और उसके बाद टाइम आ रहा है, टेम्परेचर आ रहा है आउटसाइड, और इसके गियर इंडिकेटर्स आ रहे हैं। सो ओडोमीटर के साथ फिर आगे इसका ट्रिप A आ रहा है, ट्रिप B आ रहा है, और फर्दर इसके रेंज आ रही है, एवरेज। सो इस गाड़ी में वैसे काफ़ी सारी डिटेल्स वगैरह आपको दी गई हैं, और एवरेज जो है ये गाड़ी 11.6 दिखा रही है। अभी मैं आपको दोबारा ये देखें, सो एवरेज ये दिखा रही है 11.6 किलोमीटर्स पर लीटर, और ये अभी विद इन सिटी है, यानी कि मैक्सिमम ऑन हाईवे शायद आपको ये गाड़ी 16-17 किलोमीटर्स तक भी माइलेज दे सकती है। लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि आपका ड्राइविंग पैटर्न कैसा है। और राइट साइड पे इसका फ्यूल गेज है और ये भी एनालॉग है। लेफ़्ट साइड के ऊपर इसके जो यहाँ कंट्रोल्स हैं ये इसके क्लॉक के हैं टाइम वगैरह सेट करने के लिए, और इस साइड पे जो ये एरिया सारा इसके अंदर जस्ट लाइट इंडिकेशंस आ जाती हैं। और इसके साथ ये इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है, और ये इसमें टच में है पूरा, और यहाँ पे एक DVD प्लेयर की ऑप्शन भी है, और ये आई थिंक इसका ओरिजिनल ही इंस्टॉल्ड है जो शायद जापान से आता है। तो ये इस गाड़ी के साथ आपको मिलेगा अगर आप ये गाड़ी परचेज़ करते हैं। और इसके साथ इसके अगर मैं लेग रूम, हेड रूम पे आता हूँ तो विट्स के अंदर चाहे आप फर्स्ट जनरेशन लें, सेकंड लें, या ये थर्ड जनरेशन है स्पाइडर शेप, तो इन गाड़ियों के हेड रूम, लेग रूम में आपको किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं आता, और ये गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी होती हैं। तो अभी मैं आपको इसके खैर रेयर एंड के ऊपर भी लेके चलता हूँ और वहाँ से भी आपको मैं दिखाता हूँ इसकी सीटिंग कैपेसिटी कैसी है। अब इस गाड़ी के मैं रेयर एंड पे आ चुका हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने फ्रंट सीट बिल्कुल पीछे की हुई है, और फिर भी मेरी यहाँ पे आप देख सकते हैं लेग्स के अंदर एक डिसेंट स्पेस अभी भी है। तो यानी कि यहाँ पे अगर मेरी हाइट से ज़्यादा भी बंदा कोई बैठता है, लाइक अगर 6 फीट का बंदा भी पीछे बैठा हुआ है तो वो भी यहाँ पे कंफर्टेबली बैठ सकता है। मेरी हाइट 5'10" है, और उस हिसाब से इसकी जो रेयर सीट्स हैं ये भी काफ़ी कंफर्टेबल हैं। 3 हेडरेस्ट दिए गए हैं यहाँ पे फॉर 3 पैसेंजर्स, और इसमें एक तो विट्स की चाहे आप सेकंड जनरेशन लें, ये थर्ड है। सो इन गाड़ियों में यहाँ पे सेंटर में हम्प नहीं आता। जस्ट जो 4th जनरेशन है जिसका मैं एक रीसेंट रिव्यू कर चुका हूँ उसमें पीछे हम्प दिया गया है। एंड ओवरऑल उस गाड़ी की जो 4th जनरेशन है वो मुझे कोई ख़ास इतनी पसंद भी नहीं आई,
और उसकी रीज़न भी यही थी कि रेयर एंड से उसकी जो सीटिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ हो गई है और बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो गई है। और आई डोंट नो कि टोयोटा ने ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से उस गाड़ी को डिज़ाइन किया है, क्या उनके माइंड में ऐसा था कि अगर आप विड्स की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जनरेशन, तीनों जनरेशन में अगर आप सिटिंग कैपेसिटी इतनी ज़्यादा अच्छी कंफर्टेबल बना रहे हैं, इवन कि आप अगर विड्स सेकंड, थर्ड जनरेशन में भी बैठें तो आपको ऐसे फील होता है जैसे आप किसी बड़ी गाड़ी में बैठे हैं। लाइक इसकी जो सिटिंग कैपेसिटी है अंदर से वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, लेकिन फोर्थ जनरेशन में इसको बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ कर दिया गया। सो ये वाली जो गाड़ी है थर्ड जनरेशन है, सो इसकी सिटिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, कंफर्टेबल है और इसके रेयर एंड पे 3 लोग भी आराम से बैठ सकते हैं फॉर लॉन्गर जर्नीज़। और ये आप इसकी कंडीशन भी देख सकते हैं गाड़ी की, इंटीरियर भी इसका सारा नीट एंड क्लीन है और इसके जो रेयर डोर्स हैं ये टोटल प्लास्टिक बिल्ट हैं। और इसके साथ अब मैं आपको इस गाड़ी का बोर्ड दिखाता हूँ। इस गाड़ी में बूट स्पेस भी काफ़ी डिसेंट मिल जाता है और एक हैचबैक गाड़ी होने के बावजूद इसमें जो बूट स्पेस है और जो इसमें कैपेसिटी है ओवरऑल उसको काफ़ी डिसेंटली मेरे ख्याल से ऑर्गेनाइज़ किया गया है चीज़ों को। और कि इसकी आप देखें कि रेयर सीट्स भी, उसके दरमियान में स्पेस भी बड़ी अच्छी है, डिसेंट है। फिर उस हिसाब से बूट कैपेसिटी जो है वो भी बड़ी अच्छी यहाँ पे दी गई है। फिर यहाँ इसके आप यहाँ बूट मैट के नीचे इसका स्पेयर व्हील है और इसके स्पेयर व्हील की भी आप देख लें कंडीशन ओवरऑल। बाकी टूल किट मिल जाती है और इसकी रेयर एंड से भी इस गाड़ी की आप कंडीशन देख लें और इस पूरी गाड़ी की जो कंडीशन है ओवरऑल बहुत अच्छी है। इस गाड़ी के इंजन पे आते हैं तो ये 1000 सीसी इंजन है, 3 सिलेंडर है और ये सेम वही इंजन है जो कि आपको बिट्स की सेकंड जनरेशन में भी मिलता है। लेकिन इस इंजन को इस जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में स्पाइडर शेप में थोड़ा मज़ीद इम्प्रूव किया गया है और ओवरऑल जो इंजन है तकरीबन सिमिलर वही है। और इसके साथ बाकी इसकी आप हुड से कंडीशन देख सकते हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन है। मैं आपको थोड़ा सा क्लोजर लुक भी दे रहा हूँ ताकि आपको मज़ीद आइडिया हो सके। सो ये ओवरऑल इस गाड़ी की सारी डिटेल्स हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं और आपको एक मैंने वॉक अराउंड दिया इस गाड़ी का। और आपके सामने इस गाड़ी की कंडीशन भी है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन गाड़ी है। 2014 मॉडल है, 2017 की रजिस्ट्रेशन है, एफ पैकेज है, 1000 सीसी कैटेगरी में आती है गाड़ी और इसके साथ लाइट ब्लू कलर है। एंड टोटल किलोमीटर्स जो इस गाड़ी के ड्रिवन हैं वो 99,887 किलोमीटर्स हैं, जो कि अब तक जितना ये गाड़ी टोटल चल चुकी है। इसके साथ अगर आप इस गाड़ी में इंटरेस्टेड हैं, इस गाड़ी को परचेज़ करना चाहते हैं, तो इस गाड़ी की जो आस्किंग प्राइस है वो 28,75,000 है। सो अगर आप इस गाड़ी को परचेज़ करना चाहते हैं या आप विज़िट अपना स्केड्यूल करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर अवेलेबल हैं, आप किसी भी वक्त कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो ये था आज का हमारा रिव्यू और होप्स आपको पसंद आया हो। बाकी आप में से जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं वो लाजमी सब्सक्राइब करें, या जो मेरे चैनल पर पुराने भी हैं और अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप भी सब्सक्राइब करें। और मुझे बार बार कहना पड़ता है क्योंकि आप वीडियोस देख रहे हैं, व्यू कर रहे हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करें। और सब्सक्राइब का मतलब होता है आप मुझे सपोर्ट करें। आप सपोर्ट करेंगे तो मैं इस तरह का मज़ीद इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बनाता रहूँगा और आपके साथ शेयर करता रहूँगा। सो ये था आज का हमारा रिव्यू। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो with another interesting topic. Till then, take care. Allah Hafiz.